लास्ट लेक्चर तो हमारा जस्ट सॉर्ट ऑफ ओरिएंटेशन था कि टेक्स्ट में है क्या और हमने कैसे चीज़ों को लेके चलना है, सिलेबस क्या है, इसके डूज़ क्या हैं, डोंट्स क्या है, वो सारा कुछ जो है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि भाईजान ये हमारा टेक्स्ट होता है, ये इसका सिलेबस है और इसको हमने लेके चलना है। तो फाइनली अपने सफ़र का आगाज़ जो है वो हम करते हैं और थोड़ी सी चीज़ें एक डिस्कशन करते हैं कि टैक्स कहते किसको हैं, टैक्स होता क्या है, वो हम ज़रा यहाँ पे देखते हैं। बचपन में हम लोग ख्वाब देखते थे डॉक्टर बनने के, इंजीनियर बनने के, यही ख्वाब देखे थे। और आज अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली क्या कर रहे हैं आप लोग, टैक्स ये भी नहीं कर रहे, टैक्स करने के लिए बैठे हुए हैं। इवन आप लोगों ने ख्वाब देखे होंगे पायलट बनने के भी, लेकिन अब तो खुद जहाज़ बन गए हुए हैं। अब तो शुरुआत हुई है जहाज़ बनने के सफ़र की। तो लेट्स टेक, इसको हम स्टार्ट करते हैं। टैक्स होता क्या है, थोड़ी सी हम इसकी बेसिक डिस्कशन करते हैं। बिकॉज़ आपकी जो डेली लाइफ है उसमें से जो सबसे ज़्यादा चीज़ जो है आप कर रहे होते हैं वो क्या होती है, टैक्स के बारे में ही लेकर चल रहे होते हैं। घर से लेके बाज़ार तक, बाज़ार से लेके स्कूल तक, स्कूल से लेके कॉलेज तक आप लोगों ने टैक्स का नाम सुना होता ही है। इवन अगर आपके घर में कभी दूध वाला आता है दूध देने के लिए, अगर वो 5 रुपये भी कीमत पे बढ़ा दे तो अम्मी एक लाइन लाजमी बोलती हैं, इस पर भी टैक्स लगा देते। तो टैक्स तो आपकी जड़ों में बैठा हुआ है। तो टैक्स बेसिकली होता क्या है, व्हाट इज टैक्स? टैक्स किसे कहते हैं? हमारी रकम का एक प्रपोर्शन जो हुकूमत ले जाती है ज़बरदस्ती से, उसे टैक्स कहते हैं। टैक्स गवर्नमेंट क्यों लेती है? डेवलपमेंट के लिए। आप एक चीज़ याद रखिएगा कि टैक्स एक वाहिद ऐसा मेहमान है जो हमारे घर आता है, खाता भी है, पीता भी है और जाते हुए हमसे पैसे भी लेके चला जाता है। दिस इज़ द ओनली मेहमान जो गवर्नमेंट क्या करती है, हमारी जेब से लेके जा रही होती है। क्योंकि आप ये इदारे की बात करें, इस इदारे को चलाने के लिए भी क्या चाहिए, पैसे चाहिए। एक छोटा सा कमरा मेंटेन करने के लिए महीने का खर्चा होगा 40-50 हज़ार। तो जहाँ पे 24 करोड़ की आवाम है और इतना बड़ा मुल्क है, कि उसको चलाने के लिए गवर्नमेंट को पैसे नहीं चाहिए होंगे, फंड्स नहीं चाहिए होंगे? अभी आप लोग घरों से उठ के आए हैं, आप लोगों ने एक सड़क इस्तेमाल की होगी जहाँ पे गाड़ियाँ चली हैं, या आपने अपनी बाइक चलाई है, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर वो सड़क ना होती, क्या आप लोग आ सकते थे? तो किसके लिए बनी है? आपके लिए बनी है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एनी पॉलिटिकल एफिलिएशन, हम किसी पॉलिटिकल एफिलिएशन की बात नहीं कर रहे कि फलानी हुकूमत है, हम सिर्फ बात करते हैं गवर्नमेंट, स्टेट और आवाम की, कि सहूलियात की बात करते हैं। आप किसी दूर दराज इलाके में जाते हैं, अगर वहाँ पे सड़कें नहीं बनी हुई, रोड्स नेटवर्क नहीं है, आप एक दफ़ा जाएंगे, बाद में मुँह नहीं करेंगे वहाँ पे जाने का। एक दफ़ा गाड़ी आपकी लग गई नीचे, आप तो कहना भाड़ हो जाए, मैंने आना नहीं है यहाँ पे काश के बाद। लेकिन अगर रोड्स अच्छे बने हुए हैं तो आप अप्रिशिएट भी करेंगे, आप लोग वहाँ पे जाएंगे भी। तो गवर्नमेंट पागल है जो रोड्स बनाती है? किसके लिए बनाती है? आपके लिए बनाती है। लेकिन क्या वो अपने घर से पैसे लेके आती है? नहीं। वो किससे पैसे लेती है? आवाम से पैसे लेती है। अगर यहाँ पे कोई अंडरपास बनेगा या कोई फ्लाईओवर बनेगा, उसके ऊपर शहबाज शरीफ नहीं करने वन मिलेंगे आगे, उसने सपाटर नहीं बनना, आप लोगों ने बनना है, आप लोगों ने बाइक मारनी है। लेकिन बनना भी किसके लिए है? आपके लिए ही बना है। तो बेसिकली क्या है कि आपके इनकम से ही शेयर लेके आपके ऊपर ही जो गवर्नमेंट स्पेंड कर रही होती है, उसको हम क्या कहते हैं? टैक्स कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि पैसे भी किसके हैं? आपके हैं। लग भी किस पे रहे हैं? आप पे रहे हैं। ये क्या है? टैक्स। आप लोगों को अगर कभी भी हॉस्पिटल्स जाने का इत्तेफाक हुआ हो, लाइफ में अक्सर हो जाता है, एज ऑफ टुडे एक प्राइवेट डॉक्टर मिनिमम कितनी फीस चार्ज करता होगा जो एक अच्छा डॉक्टर होगा? मिनिमम कितनी चार्ज करता होगा? 4-5 हज़ार करता होगा। चले हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, 2500 करता होगा। उसी पाए का डॉक्टर जो प्रोफेसर ग्रेड का होगा, जिसने पोस्ट डॉक्टरेट तक की होगी, पढ़ा लिखा,
स्पेशलाइज्ड, वो बैठा हुआ है एक सरकारी हॉस्पिटल में, वो कितनी फ़ीस चार्ज करेगा आपसे? 1 रुपया भी नहीं लेगा, 1 रुपया भी नहीं लेगा वो। 10 रुपये मेरे ख्याल से होगी पर्ची की कीमत, वो आप देंगे और आप उसी जाके प्रोफेसर से अपने आप को चेक करवाएंगे। अगर वो बाहर बैठा होता किसी प्राइवेट इदारे में, वो आपसे शायद 5,000 लेता, वहाँ पे उसने आपसे 1 रुपया भी नहीं लिया, लेकिन उसको तो पे किया, उसके तो घर में दाल रोटी आटा आया। किसने दिया उसको? किसने पे किया? गवर्नमेंट ने पे किया। बट पे गवर्नमेंट ने किया, वहाँ पे इलाज करवाने गवर्नमेंट तो आई नहीं, इलाज तो आपका हो रहा है, बेनिफिट किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है। तो उनको जो पे किया जा रहा है वो किसके पैसे हैं? आपके हैं। तो बेसिकली हमने अब इसी चीज़ को देखना है कि टैक्स होता क्या है, किस तरह से काम करेगा, उसको हम देखेंगे। बिकॉज आपकी डेली लाइफ में टैक्स ही है। शायद आप लोग अभी सीए में आए होंगे ख्वाब देख के कि हम जाके करेंगे, ऑडिट करेंगे, ऑडिटर बनेंगे। बट फर्म्स में ऑडिट के अलावा भी बहुत डिपार्टमेंट्स होते हैं, जिसमें एक लीडिंग डिपार्टमेंट किसका होता है? टैक्स का है। और टैक्स के डिपार्टमेंट में इतना काम है कि जब तक पाकिस्तान है ना, टैक्स वाले कभी भी बेरोज़गार नहीं हो सकते, काम ही बहुत है। और इवन तो दुनिया में जो कुछ कंट्रीज़ थे जो टैक्स फ्री जोन्स होते थे, जैसे दुबई हो गया, गल्फ़ हो गया, वहाँ भी टैक्स आ गया। तो एक ये हाईली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अगर आप इसको एक्सेल कर लेते हैं, आप इसमें ग्रो करते हैं, तो इसका बड़ा अच्छा कैरियर है। पाकिस्तान में भी, फार्म्स में भी बड़ा अच्छा आपको ग्रोथ के इन्वायरमेंट जो है इसमें मिल रहे होते हैं। तो बड़ा एक हाईली प्रैक्टिकल काम जो है वो लेके चलते हैं। कि कभी आप लोगों ने टैक्स पे किए? कभी टैक्स पे किए? सुबह ब्रश करके आए हो? करके आए हो? जो टूथब्रश इस्तेमाल की है आप उसके ऊपर भी टैक्स पे करके आए हो। आज आप बाइक पे आए हो, पेट्रोल डलवाया, टैक्स पे किया। आप जाके कोई चीज़ खाएंगे पिएंगे, टैक्स पे भी टैक्स पे करेंगे। इवन जाके आप गोल्ड लीफ बाय कर लेते हैं, एक गोल्ड लीफ लें, एक स्ट्रिंग लें, उसके ऊपर भी क्या करना है? आपने टैक्स तो पे करना ही है। तो ये कौन सा टैक्स है, कैसे पे करना है, इसको हमने क्या करना है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना है कि कैसे होगा और किस तरह हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो बेसिकली अगर हम टैक्स की बात करें तो हमारे पास जो टैक्स है वो 2 तरह के होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, एक होता है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। एक क्या है? डायरेक्ट टैक्स, दूसरा क्या है हमारे पास? इनडायरेक्ट टैक्स। इसको ज़रा हम समझते हैं कि डायरेक्ट टैक्स क्या है। बिकॉज हमें टैक्स की समझ तो आ गई। व्हाट इज़ टैक्स? गवर्नमेंट का शेयर जो गवर्नमेंट हमसे लेके जा रही है, मैंने कमाए पैसे गवर्नमेंट को दे दिए, वो क्या है? टैक्स है। गवर्नमेंट पैसे क्यों ले रही है? हम पे लगाने हैं, हमारे लिए सड़क बननी है, हमारे लिए लाइट्स लगनी है, हमारे लिए पार्क बनने हैं, हमारे लिए हॉस्पिटल्स बनने हैं, सब कुछ हमारे लिए ही गवर्नमेंट कर रही है। ऑल्दो छिल उतारती है, लेकिन अल्टीमेटली बेनिफिट क्या होता है? हमें ही मिलता है। हमारे तो एक मिथ है ना, गवर्नमेंट टैक्स लेके अपने महल बनाती है, वो महल के साथ हमारे लिए कभी रोड भी बना देती है, एक आधा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट भी लगा देती है। तो हमें तो लग गया पता भाई टैक्स जो है वो गवर्नमेंट ने लेना ही लेना है। और टैक्स गवर्नमेंट हमेशा जो लेती है ये बाय लॉ लेती है, लीगली लेती है, कानूनी तौर के ऊपर गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्स लेकर चल रही होती है। तो 2 टर्म्स इस्तेमाल होती हैं हमारे पास, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। आपने अक्सर सुना होगा कि अब्बू जो हैं वो पैसे कमाते हैं, या सॉरी चाचू जो है वो अगर शेखी मारते, जी मेरी जॉब लग गई है, कितनी सैलरी है? 1 लाख रुपया पर मंथ है, ये आके वो आपसे फ्लेक्स कर रहे होते हैं। लेकिन जब उनको पहली अमाउंट का चेक मिलता है तो वो होता है कितना? 88,000 का होता है। फिर वो पिट रहे होते हैं कि क्या हुआ कि भाई 12,000 रुपया जो है वो गवर्नमेंट ने मेरा क्या काट लिया? टैक्स काट लिया, खा गए हैं, चोर हैं, ये हैं, वो हैं, कहते ही होंगे। ये क्या होता है? डायरेक्ट उसकी इनकम से टैक्स जो है वो डिडक्ट हुआ। बैक इन 2019, मुझे आज भी याद है, ये कभी मुझे भूलता नहीं है, मैं एक काम कर रहा था, डैट वाज सर्विसेज बेस्ड काम करके दिया था। तो ना मैंने बड़ी कैलकुलेशन की थी कि मुझे इतने पैसे मिलने हैं,
प्योर मैंने उस वक्त अपना मल्टीप्लाई किया कि ये मेरा परसेंटेज शेयर बनता है, सारा कुछ कैलकुलेट करके ना अमाउंट जो है वो मेरी बन गई। मैं बड़ा खुश था कि जी मेरा आजकल चेक आएगा, इतने पैसे मुझे मिलेंगे। जब चेक आया ना मुझे, तो मेरा उसमें से तकरीबन 66,000 जो है वो क्या हुआ था, डिडक्ट हुआ था। दैट वॉज द फर्स्ट पेमेंट ऑफ माई लाइफ कि जहाँ पे पैसे तो मुझे मिले लेकिन इतने पैसे कट के मुझे मिले थे। तो जब मेरी सारी प्लानिंग थी ना कि पैसे आएंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, वो इस 66,000 से क्या हो गई, बढ़ गई थी। और मुझे आज तक ना इसका दुख है कि यार मेरी जेब से ना ये गया है। हालांकि अब इसके बाद बहुत निकलते हैं, जाते हैं गवर्नमेंट को, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट क्या करके गई थी, ये 66,000 जो है वो मेरे से लेके गई थी। तब टैक्स था सर्विसेज के ऊपर 10% काटते थे। उस वक्त जाके अंदाज़ा हुआ कि अगर एक छोटा बच्चा है, एक छोटे बच्चे को अगर आप कोई आइसक्रीम लेके देते हैं और आप उसका एक स्कूप खुद खा जाए ना, जो उसको तकलीफ़ होती है ना, सेम तकलीफ़ मुझे भी उस वक्त हुई थी कि मेरे भी तकरीबन एक स्कूप जो है वो गवर्नमेंट खा गई थी। तो डायरेक्ट टैक्स क्या है कि आपकी इनकम से ऊपर क्या करेंगे, टैक्स लेकर चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कोई बंदा है, वो अपना घर बेचता है, वो घर बेचता है अपना 50 लाख का, उसने घर खरीदा होता है 20 लाख का। वो बड़ा खुश होता है कि भाईजान मुझे कितने का मुनाफा हो गया, 30 लाख का मुझे क्या हो गया, मुनाफा हो गया। लेकिन जब वो पैसे काउंट करता है, उसके पास 30 लाख नहीं होता, उसके पास होता है कितना, 24 लाख होता है। कहते ये क्या बदतमीजी है। गवर्नमेंट कहती है भाईजान पैसे आपने कमाया ना, तो इस पैसे के ऊपर हम क्या करेंगे, आपसे 6 लाख रुपया जो है वो लेकर चले जाएंगे। किससे पैसे लिए? जिस बंदे ने पैसे कमाए हैं, जिस बंदे का गेन हुआ है, जिस बंदे का मुनाफा हुआ है, उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो डायरेक्टली आपकी इनकम से, आपकी आमदनी से, आपके एसेट से, आपकी वेल्थ से लिया जा रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स। क्या आप लोगों ने कभी भी कोई डायरेक्ट टैक्स पे किया? पैसे ही नहीं होते, साफ सीधी बात है। पैसे होंगे तो होंगे ना, मर के एक ईदी मिलती है, वो भी कहाँ चली जाती है, कब्जा हो जाता है। बचपन से होता आया, तो हमारे पास तो भाई पैसे होते ही नहीं है। हम पैसे इसलिए नहीं कमा रहे ताकि हम टैक्स ना पे कर सके। दिल को बहलाने का गालिब ख्याल अच्छा है। बट व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, कि जो आपकी इनकम से, आपके एसेट से, आपकी वेल्थ से ही लिया जाएगा। इसने पैसे कमाए हैं, इसकी इनकम से टैक्स लिया। आपके एसेट्स हैं, आपके एसेट से ही टैक्स लिया। इसने सैलरी कमाई है, इसकी सैलरी टैक्स लेके चला गया। उसकी प्रॉपर्टी की इनकम आई है, उसकी प्रॉपर्टी की इनकम से टैक्स लेके चला गया। जिसकी इनकम, जिसकी आमदनी, जिसके एसेट्स, उसी से मैं क्या कर रहा हूं, अपना टैक्स कलेक्ट कर रहा हूं। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। पाकिस्तान की आवाम जो है वो 24 करोड़ है, ऐसे ही है, 240 मिलियन है। क्या आपको पता है इस 240 मिलियन में कितने परसेंट लोग जो हैं वो डायरेक्ट टैक्स पे करते होंगे अपनी इनकम्स, अपनी एसेट्स के ऊपर? अगर करें हम गूगल, क्या आता है जवाब, बताएं हाँ ज़रा। सिंपल लिख दें, हाउ मैनी एक्टिव फाइलर्स आर इन पाकिस्तान। इन परसेंटेज लिख लें, चैट जीपीटी से पूछ लें, आपको चल देगा पता कि हमारी आबादी जो है वो 24 करोड़ की है। कितने, लेस देन कितने परसेंट बनता है, 2%। 2%, 240 मिलियन का 1% कितना बनेगा, 2.4 मिलियन। और ये कितने हैं, 3 मिलियन। तो यू कैन से डैट इस 24 करोड़ अवाम में से सिर्फ 3 मिलियन अवाम ऐसी है जो क्या करती है, अपना डायरेक्ट टैक्स जो है पे करती है, विच इज़ लेस देन 2%। आप कह सकते हैं कि 24 करोड़ अवाम का भार जो है
वो कौन पाल रहा है? ये 30 लाख लोग जो हैं वो यही पाल रहे हैं। इसको हम जरा समझते हैं कि ये होता क्या है। अब इसको समझने के लिए एग्जांपल लें। फॉर एग्जांपल एक फुफ्फो है, आग लगाने के लिए एक फुफ्फो है, वो प्लान करती है कि जी वो अपनी बेटे की जो है वो शादी कर देती है। ठीक है, पूरे कहती है ख़ानदान वालों को जी मैं अपने बेटे की शादी कर रही हूँ तो आएँ जी, मुझे सपोर्ट करें, मुझे पार्टिसिपेट करें। 4 भाई होते हैं, तो उन 4 में से 3 भाई जो हैं वो इसको आते हैं, सपोर्ट करते हैं, पैसे वगैरह देते हैं ताकि हाथ जो है बढ़ जाए। एक भाई होता है, कहता है भाई मैंने तो आना ही नहीं है, मैं क्यों सपोर्ट करूं। वो लड़के क्या हुआ है, बैठा हुआ है, वो नाराज आया है। वो क्या हुआ है, वो हमेशा होता है ना एक फैमिली में बंदा जो ऐन किसी ना किसी इवेंट पे नाराज हो जाता है, और एक बाबा जो ऐन किसी इवेंट पे फोत हो जाता है। ये होते हैं, हर फैमिली में होते हैं। तो फुप्पो ने शादी रखी, 3 भाइयों ने कहा ठीक है जी मैं पार्टिसिपेट कर दूंगा, पैसे पूसे दे दिए। एक ने कहा कि मैं तो भाई कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, मैं तो कोई पैसा नहीं दे रहा। लेकिन जब शादी आई, ये एक भाई अपना पूरा टब्बर लेके पहुंच गया और टिकाए खा के आया। दिया 1 रुपया भी नहीं, लेकिन खाया 10 बंदों के बराबर। अब खर्चा हुआ, लेकिन इस एक ने नहीं दिया लेकिन खाया, तो इसका खर्चा किसने बेर किया? इन 3 ने बेर किया, इन 3 ने बेर किया ना। तो इनको तो कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा क्या हुआ, इस बंदे का जो खर्चा था वो भी किसके जिम्मे पड़ गया? इनके जिम्मे पड़ गया। तो पाकिस्तान में भी तकरीबन यही हिसाब है कि जो खर्चा करने वाले हैं, जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले हैं, वो बड़े कम हैं। आपके सामने कितने हैं? 30 लाख हैं। चले इस साल तकरीबन 50 लाख हो जाएंगे, 2% कर देंगे। ये गवर्नमेंट जितनी पीछे पड़ी हुई है 2% कर देंगे। लेकिन ये कितना खर्चा बर्दाश्त कर रहे हैं आपके सामने। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई डायरेक्ट टैक्स तो नहीं मिल रहा, यानी फुफ्फो को सलामियाँ नहीं मिली, साफ और सीधी बात है। और इस एक नाराज का सारा खर्चा किसने बर्दाश्त किया? 3 लोगों ने बर्दाश्त किया। पाकिस्तान में भी यही है। पाकिस्तान में भी गवर्नमेंट ने है खर्चा करना है, लेकिन टैक्स कैसे लेगी? टैक्स ले सकता ही नहीं है पाकिस्तान से। आपके ख्याल से, चूँकि अभी आप सीए में आए हैं, अभी आप पीआरसी करके आए हैं, बड़े फ्रेश बैठे हुए हैं, आप लोगों के माइंड में तो होगा हम सीए करेंगे, इतने पैसे कमाएंगे, ऑडी आएगी। ऑडी का टायर नहीं आना, साफ सीधी बात है। बड़ी मुश्किल जाके एक आल्टो खरीदेंगे, वो भी सेकंड हैंड 2006 मॉडल की, ये वाली भी नहीं। ये रियलिटी है। अभी थोड़ा टाइम गुजरेगा, फिर कहीं जाके आप आल्टो लेने के काबिल होंगे, नई वाली। अभी भी आपकी ऑडी नहीं आने वाली। लेकिन जब आप सीए में होंगे, पेपर दे रहे हैं, अगर पेपर पास हो गए तो फिर तो बड़ा अच्छा है, खुशियाँ हैं, फॉर्म मिल गई। अगर खुदा ना खास्ता अटैम्प्ट लगना शुरू हो गई तो आपके ऊपर एक पूरी वेव आएगी डिप्रेशन की। जब आप बैठेंगे कोयटा होटल में, चाय पिएंगे, फिर आप काउंट करेंगे कि अगर ये चाय वाला है या पराठे वाला है, अगर एक दिन में इतनी चाय बेच रहा है, इतने पराठे बेच रहा है, तो कितनी इनकम कमा रहा होगा। करेंगे कि नहीं करेंगे? और फिर आप खुद देखेंगे कि अगर हम कल को जाते हैं फर्म में, हमें तो मिलने स्टाइपेंड 25,000 रुपये सिर्फ। तो आपके ना माइंड में इतनी कैलकुलेशंस जो है वो शुरू हो जाएंगी। लेकिन जो आपको 25,000 फर्म में मिलना है ना स्टाइपेंड का, उसका गवर्नमेंट को पता है। क्यों? पैसे कहाँ जाने हैं आपके? वो बैंक अकाउंट में जाने हैं। लेकिन जो कोयटा होटल पे बैठा हुआ है, पराठे बेच रहा है, उसका गवर्नमेंट को नहीं पता उसने कितने पैसे कमाए हैं। गवर्नमेंट हैज़ जीरो आइडिया अबाउट इट। अभी आप बाहर निकलें, यहाँ खड़ा होगा फ्राइज़ वाला, उसके पास बस 10 मिनट खड़े हो जाए, देखिए उसकी सेल्स कितनी है। वो जब रात को जाता होगा ना, तकरीबन वो अपने पास कैश इन हैंड कोई 20-30 हज़ार तो लेके जाता होगा। लेकिन क्या गवर्नमेंट को पता है? एक एवरेज हॉकर जो रेडियो वाले आते हैं, आवाज़ें लगाते हैं, वो भी पैसे कमाते हैं। एवरेज कितने कमाते होंगे रोज़ का? मरे से मरे भी दिहाड़ी लगाते होंगे ना, कोई 2 से 3 हज़ार की लगाते होंगे दिहाड़ी, मरे से मरी भी। ठीक है, जस्ट एक एग्जाम्पल, 3,000 रुपये की दिहाड़ी लगाई है, 30 दिन उसने फेरी लगाई है, कितने पैसे कमाए? 90,000। लेकिन उस 90 के ऊपर कोई टैक्स नहीं जाना। हाँ, इसके लाख रुपये क्या किया गवर्नमेंट ने? टैक्स काट लिया 12,000 रुपया। ऐसा है कि नहीं?
आप ये जो बार्बर्स बैठे हुए हैं, नाई वगैरह, ये जो मोची बैठे हुए हैं, ये जो तंदूर खुले हुए हैं, क्या ये पैसे नहीं कमा रहे? ये तंदूर एक जगह पे खोलने कितने पैसे कमा रहा होगा? ये जो मुर्गी या गोश्त बेच रहा है कितने पैसे कमा रहा होगा? सब्जी फरोश कितने पैसे कमा रहा होगा? आप काउंट कर सकते हैं? नहीं। आप चले जाएं किसी बाज़ार में, आपके लाहौर की जो मार्केट है, शालम मार्केट, वहाँ चले जाएं, वहाँ पे 3x3 का फट्टा लगा के जो बंदा पैसे कमा रहा है, शायद उतने आप एक साल में ना कमा पाए जो इतने वो दिन में कमा रहा है। लेकिन उनके पैसों का रिकॉर्ड नहीं है। क्यों? किस में डील कर रहे हैं? कैश में डील कर रहे हैं। अब कैश में डील कर रहे हैं भाई, कितने की सेल्स की हैं, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। कितने की परचेज की है, कोई हिसाब किताब ही नहीं है। गवर्नमेंट आई है, हाँ भाई कितने पैसे कमाए, सर जी मरिया पे पैसे है ही नहीं, कारोबार बंद कर रहा हूँ। और ऑन अदर हैंड आप क्या कर रहे हैं? प्लॉट लेके बैठे हुए हैं। गवर्नमेंट आती है, सर देखिए पैसे मेरे पास नहीं है, लेकिन ऑन अदर हैंड क्या है? पैसे लेके बैठे हुए हैं। मैं आपको खुद बताता हूँ अपनी लाइफ की एग्जांपल, रियल बिल्कुल। कुछ अर्सा पहले इशरे मोड़ के ऊपर खड़ा हुआ था, संडे का दिन था, वेट कर रहा था मैं अपने नाना अबू का। तो बिल्कुल ना पीछे ऐसे 2 हॉकर रेडी वाले होते हैं बैठे हुए थे, अपनी कंपनी वाइंड अप कर रहे थे। उन्होंने पूरे दिन सेल्स की थी ना, वाइंड अप कर रहे थे। दिसंबर के दिन थे, आई गेस 25 दिसंबर का इवेंट आ रहा था। अब मैं वेट कर रहा हूँ उनको कि मैंने पिक करना था, तो मैं उनकी बातें सुन रहा हूँ। आपस में बातें कर रहे हैं, उनका हुलिया फुल मैला, पान खा रहे हैं, केक की पॉकेट फटी हुई है, बटनों वाला मोबाइल और फुल पेंडू। बातें कर रहे हैं, हाँ भाई आज तो बड़ा अच्छा काम गया है, बड़ी अच्छी कमाई हुई है, 3-4 लाख वट लेता है, मतलब 3-4 लाख मैंने आज कमाया है। तब उसने ये कहा ना, मैंने पीछे मुड़ के देखा तो ऐसे बैठा फट्टे के ऊपर, कपड़े रखे हुए हैं, कट पीस थे फीमेल्स के, ये किया। दूसरा कहता यार मेरा भी सही गया, बस थोड़ा नुकसान हो गया। कितने पैसे कमाए हैं जी? 2 लाख रुपया। तो मैं फिर मुड़ के देखा कि भाई तेरी ये एक दिन की सेल्स कितनी है? 2 लाख रुपये। उसकी कितनी है? 3 लाख रुपया है। हुलिये से क्या है? एक की जेब फटी हुई है, बोलना नहीं आता, गंदे हैं, मैले हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, लेकिन वो 2 बंदे उठ रहे हैं आज के दिन, दोनों के पास कितना पैसा है? 5 लाख रुपया। चलें ये सेल्स है, आप उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस करवा दें, कुछ नहीं तो चलें 30% मार्जिन लगा लें, फिर भी 1.5 लाख कमा कर निकले, प्रॉफिट कमा कर निकले हैं। कितने का? एक दिन का। लेकिन गवर्नमेंट को पता ही नहीं है। उसे क्या गवर्नमेंट पकड़ सकती है आके? क्या ट्रैक कर सकती है? नहीं। कैसे पकड़ेगी गवर्नमेंट? नहीं पकड़ सकती, बट पैसा है उनके पास। मैं एक पर्सन को जानता हूँ, उसकी लिबर्टी मार्केट में एक काउंटर है, शॉप भी नहीं है, शॉप के बाहर काउंटर लगाता है। वो काउंटर भी होता है ना, लेसेस वगैरह जो फीमेल्स कपड़े पे लगाती हैं, उसका काउंटर है। और उसके नाम पे इतने लाहौर में घर हैं, क्या आपकी सोच है? लेकिन सारी इसकी डीलिंग किस में होती है? कैश में। ये मतलब 3 डाइस कर ले इतना काउंटर होगा। क्या पकड़ सकते हो गवर्नमेंट उसको? मेरे अकाउंट में है 50,000 रुपया, मैं नोटिस आ गया टैक्स वालों का, मैं दिखा सकता हूँ आपको ये पैसे कहाँ से आए हैं। और मैं साबित करता रहा भाईजान ये दोस्त ने दिए थे, उधार दिए थे, वापस करने, अल्लाह की कसम खाने का तैयार हो तो मैं, मेरे अकाउंट में अगर आएगा ना 50,000 रुपया, उसका ही मैंने जवाब देना है। मेरे बैंक अकाउंट में कोई हो जाए ना 5 ट्रांजैक्शन, मेरा अकाउंट ब्लॉक कर देंगे वो, कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं। आपका तो अकाउंट सैलरीड था, वो सैलरी आपको लाख रुपया है, 2 लाख कहाँ से आया? अकाउंट ब्लॉक। जाके हिसाब दे के आओ कहाँ से पैसे आए। लेकिन क्या इनका हिसाब ले सकते हैं? नहीं। मेरे अकाउंट में 10 रुपये भी आएंगे, मैंने क्या करना है? जाके गवर्नमेंट को जवाब देना है, उसमें मैंने क्या करना है? हुकूमत को टैक्स देना है। लेकिन क्या गवर्नमेंट इनको पकड़ सकती है? बताएं ज़रा। पकड़ सकती है? नहीं पकड़ सकती। चलिए ये तो हमने फिर भी लाहौर की बात की है, बड़ा शहर है, चलो यहाँ फिर भी थोड़ा बहुत रडार पे आ जाएगा। छोटे शहरों में गली मोहल्लों के दुकानदार हैं, आड़ती बैठे हुए मंडियों में, पैसे कमा रहे हैं कि नहीं कमा रहे? ये जो 100% दूध बेचते हैं खालिश पानी वाला, कितने पैसे कमा रहे होंगे? 1 किलो दूध किस में कन्वर्ट करते हैं? 100 किलो में। पैसे कमाते हैं? गवर्नमेंट पकड़ सकती है? तो ये तो बड़े शहर हैं। आप खुद सोचें, आप गिलगित से लेके ग्वादर तक हैं, 24 करोड़ की आवाम है, बेरोज़गार तो नहीं सारे बैठे हुए, कुछ ना कुछ तो कमा रहे हैं, कुछ ना कुछ दिहाड़ी लगा रहे हैं। सब कुछ छोड़ें, आपके अपने गली मोहल्लों में एक बाजी होती है ट्यूशन सेंटर वाली, उसकी महीने की इनकम जो है ना पैसा, वो तकरीबन 30 से 40 हज़ार कमा रही होती है। क्या उसे टैक्स पकड़ सकते हैं?
नहीं पकड़ सकते। तो गवर्नमेंट कहती है भाई इतना बड़ा है, हम इनसे डायरेक्ट टैक्स ले सकते ही नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनकम के ऊपर। मैंने पकड़ लिया एक बंदे को, हाँ भाई तुम्हारी दुकान है, तुम लेस बेचते हो, लेसिस बेचते हो, इनकम बताओ, सर है ही नहीं इनकम, नुकसान पे चल रही है, दैट्स इट, कहानी खत्म। ये बाहर खड़ा है फ्राइज वाला, इसको पकड़ लिया, भाई इनकम दो, सर है ही नहीं इनकम, पता नहीं कितने आते हैं कितने जाते हैं, नहीं पकड़ सकते। तो क्या करे गवर्नमेंट पे, बिकॉज एक प्रॉब्लम तो है हमारे पास कि फुफ्फो ने खर्चा करना है, और करना भी किस पे है, उस बंदे के ऊपर जिसने पैसे नहीं दिए, और जिसने पैसे नहीं दिए इसका टब्बर भी कितना है, बहुत बड़ा है। तो क्या करे गवर्नमेंट, इन्हें क्या नहीं भूखे मर जाओ, या गवर्नमेंट कहते जो टैक्स देगा सिर्फ रोड वही इस्तेमाल करेगा, जो टैक्स नहीं देगा वो रोड इस्तेमाल नहीं कर सकता, या गवर्नमेंट कहते सिर्फ टैक्स देगा वही पढ़ेगा, जो टैक्स नहीं देगा पढ़ नहीं सकता, या गवर्नमेंट कर सकती है। या गवर्नमेंट कहते हैं जी जो टैक्स देगा उसकी बिजली से सवाब मिलेगा, जो नहीं देगा उसे गुनाह मिलेगा, नहीं कर सकती गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट फिर कहाँ जाती है, गवर्नमेंट जाती है इन डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। गवर्नमेंट किस पे आती है, इन डायरेक्ट टैक्स के ऊपर। ये वो टैक्स है जो ट्रैप है, वो कहते हैं फिर सही है पुत्र आन दो। ये वो ट्रैप है जिसने पूरी की पूरी आबादी को क्या कर लिया है, पकड़ लिया है। गवर्नमेंट कहती है हमने तुम लोगों से टैक्स अब लेना है, ये तुम नहीं बता सकते, ठीक है यहां पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल आप एक जाते हैं, आप एक पिज्ज़ा बाय करते हैं, 4 दोस्त, चारों बेरोजगार, रद्दी बेच के किताबें बेच के क्या चले गए हैं, पिज़्ज़ा बाय करने चले गए। जस्ट एक एग्जाम्पल, कितने का था पिज़्ज़ा आजकल, 2000 का, चलो पिज़्ज़ा थोड़ा सा हम हैं रद्दी बेच के, जो ठीक गुर्बत वाले दोस्त हैं, चलो हम लेके चलते हैं पिज़्ज़ा 1000 वाला, ठीक है। आप दुकान पे गए, आपने कहा भाईजान पिज़्ज़ा कितने का है, उसने कहा 1000 रुपये का। पिज़्ज़ा आया, बिल की बारी आई, जब आपने बिल देखा तो उस पर लिखा हुआ था 1000 रुपया प्लस 18% 180 रुपये, और आपके पास कितना बिल आया, 1180। अब आपके पास 180 रुपये नहीं थे, फिर सब ने जेबें निकाली, कॉइन्स वगैरह निकाल के आप लोग पिज़्ज़ा लेके आ गए। ऐसे ही है, इसका मतलब 4 दोस्तों ने मिलके एक पिज़्ज़ा खरीदने पे कितना टैक्स पे किया, 180 रुपये टैक्स पे किया। हैं तो बेरोजगार, कमाया तो कुछ नहीं, लेकिन क्या कर रहे हैं, ख़रीदारी की, टैक्स पे कर दिया। चलो एक पिज़्ज़ा कितने स्लाइस होते हैं, 8, तो हम इसको अगर डिवाइड करें तो आप पर स्लाइस कितना टैक्स पे करें, ज़रा बताएं। चलो आपने पर स्लाइस जो खाया, आपने कितने रुपये टैक्स पे किया, 22 रुपये टैक्स गवर्नमेंट को पे किया। कम है ना, क्या बनेगा गवर्नमेंट को। लेकिन भाई आप इसको एक स्लाइस ना करें, आपकी कितनी आबादी है, आपकी कितनी आबादी है, 24 करोड़। अगर पाकिस्तान में 24 करोड़ स्लाइस एक दिन में खाए जाएंगे तो पर स्लाइस के हिसाब से कितना टैक्स गवर्नमेंट के पास आएगा, सब बताइएगा। 80 करोड़ कहाँ पे आएगा, तो करें ज़रा 22 × 240, 540 मिलियन जो है वो तकरीबन टैक्स गवर्नमेंट ले जाएगी। कितना करोड़, 54 करोड़ टैक्स। तो गवर्नमेंट कहती है भाई ना बताओ इनकम, खाओगे ना। अब देखा जाए पर स्लाइस टैक्स कुछ नहीं है, लेकिन अगर 24 करोड़ आवाम ने एक स्लाइस भी खाया ना रोज़ का, तो कितना आएगा गवर्नमेंट के पास, 540 रुपीज़। ये कौन सा टैक्स है, इसे कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। गवर्नमेंट को नहीं पता कि भाई जिसने पिज़्ज़ा खाया है वो बंदा अमीर है, वो बंदा गरीब है, वो बिल गेट्स है, वो शहबाज शरीफ है, वो इमरान खान है, वो बेरोज़गार है, वो चोर है, नहीं पता उसको। खा लिया, टैक्स गवर्नमेंट क्या कर गई है, लेके चली गई है। जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त आज के दिन कोई बच्चा पैदा हुआ पाकिस्तान में, उसका जगह अगर फीडर बाय हुए ना, तो उसके ऊपर भी गवर्नमेंट के पास क्या चला गया, टैक्स चला गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जाते हैं, अभी जो ईद पे इवेंट हुआ भी होगा ख़ास तौर पर मदर्स वगैरह के साथ, ईद पे जाते हैं शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करते हैं, जाते एक ड्रेस डिसाइड पसंद करते हैं, कितने का होता है,
10,000 रुपये का होता है। जब आते हैं ड्रेस लेके काउंटर पे आते हैं, जब बिल बनता है वो बनता है जी 11,180 रुपये बनता है। अम्मी कहती हैं बड़ा महंगा है। क्यों? उनको ये जो 1,180 रुपये होंगे वो क्या होंगे? दुखरे होंगे। बिकॉज ये क्या है? टैक्स है। गवर्नमेंट को नहीं इससे अब सरोकार कि भाई तुम कमा रहे हो, तुम नहीं कमा रहे, तुम डकैतियाँ करते हो, तुम भीख मांगते हो, वट एवर जो भी है, खर्च करोगे, खर्च तो करोगे ना। अब ये क्या कर रही है? आपके खर्चों के ऊपर टैक्स लेके जा रही है। इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। बैक टू दैट एग्जाम्पल, वो जो आपको बता रहा था कि दो जो हॉकर्स थे जिन्होंने 5 लाख की सेल्स की एक दिन में, भाई सेल्स कर ली, गवर्नमेंट को नहीं बताया, गवर्नमेंट पकड़ नहीं सकती। यहाँ जो बैठा होगा फ्राइज़ वाला, इसने फॉर एग्जांपल अगर एक सेल्स की 30,000 रुपये की दिन की, गवर्नमेंट को नहीं पता, गवर्नमेंट नहीं पकड़ सकती। लेकिन वो 30,000 रुपये खर्च करेगा, वो क्या करेगा भाई? वो बिजली का बिल पे करेगा, टैक्स। पेट्रोल डलवाएगा, टैक्स। एलपीजी लेगा, टैक्स। तेल खरीदेगा, टैक्स। केचप लेगा, टैक्स। घर जाने के लिए आटा खरीदेगा, टैक्स पे करेगा। चावल खरीदेगा, टैक्स पे करेगा। इवन उसने अगर अपनी नस्वार खरीदनी है उस पर भी क्या करेगा? वो टैक्स पे करेगा। बिकॉज नस्वार जिस पे पैक हुई होगी शॉप पर, वो कहीं बना होगा, टैक्स पे हुआ होगा। अगर वो गोल्ड पीता है, क्या होगा? टैक्स पे होगा। स्प्राइट पीता है, क्या होगा? टैक्स। तो भाई गवर्नमेंट कहती ठीक है, अब नहीं, इनकम नहीं बताओगे तो हम क्या करेंगे? उल्टा आएंगे, कहाँ पे? आपके एक्सपेंसेस पे। बिकॉज आपने अगर पैसे कमाए हैं तो पैसे कमा के आप सेव नहीं कर सकते, आप स्पेंड करेंगे। चलें, आप कहते हैं हम लग्जरी स्पेंड नहीं करेंगे, आप कुछ बेसिक्स तो लेंगे जो आपकी ज़रूरियात हैं, बिजली, रोटी, कपड़ा, पानी, पेट्रोल, ट्रैवल, लेंगे कि नहीं लेंगे? तो जब आप बेसिक्स पे आएंगे तो गवर्नमेंट कहते ठीक है, हमें नहीं पता भाई तुम मर्सिडीज पे हो, तुम साइकिल पे हो, तुम टांगों पे हो, हमें इससे कंसर्न नहीं है। तुम रो रहे हो, तुम मर गए हो, हमें कंसर्न नहीं है। इवन आज एक बंदा मर गया है, उसका जो आएगा गुलाब का अर्क, तो टैक्स गवर्नमेंट लेके बैठी होगी। तो गवर्नमेंट को इससे कोई कंसर्न नहीं है, वो कहाँ पर टैक्स लेके जा रही है? आपकी स्पेंडिंग के ऊपर, आपके अखराजात के ऊपर टैक्स जो है वो लेके जा रही है। इसको हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। कि भाई हमने टैक्स आपसे ही लिया है बट डायरेक्टली नहीं लिया, अब क्या ले रहे हैं? इनडायरेक्टली। और ये ट्रैप है। क्यों? अब देखा जाए ये इनडायरेक्ट टैक्स तो गवर्नमेंट अब सबसे ले रही है। तो ये जो 30 लाख बंदे हैं पाकिस्तान में जो टैक्स पे कर रहे हैं डायरेक्ट, वो भी क्या करेंगे? इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे होंगे। तो इनके लिए क्या है? ये जुल्म है। लेकिन वही बात कि अगर फुफ्फो ने इवेंट किया था, 3 भाई ने पे किया और एक ने पे नहीं किया था, तो इसका बर्डन भी किसको बर्दाश्त करना पड़ा था? 3 भाइयों को करना पड़ा था। तो भाई फिर यही होगा, अगर आपका कंट्री डायरेक्ट टैक्स पे नहीं करेगा तो फिर क्या होगा? इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो ज्यादा होगा, और जब इनडायरेक्ट टैक्स ज्यादा होगा तो उसका बर्डन पूरी आवाम क्या करेगी? शेयर कर रही होगी। और पाकिस्तान में तो होता भी यही है जी, पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, हर चीज महंगी हो जाएगी। क्यों? ये टैक्स लग गया। इवन दूध भी क्या कर देंगे? महंगा कर देंगे। क्यों? टैक्स लग गया। तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ये क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। ये जो 2 बातें की हैं ना, ये आपका पूरा सिलेबस है। हमने इन दोनों चीज़ों को इन डेप्थ में सीखना है, इन डेप्थ में, इन डिटेल में जो है वो सीखना है। और हम इसको इसी अप्रोच से लेके चलेंगे, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से, कि टैक्स इज़ नॉट अ बोरिंग सब्जेक्ट। इट इज़ नॉट लाइक डैड कि मैं आऊँ अभी और आप शुरू कर दूँ कि यार देखें जी इसको हम डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, व्हाट इज़ टैक्सेशन, कि गवर्नमेंट जो पैसे कलेक्ट करती है अंडर द लॉ, इसको हम टैक्सेशन कहते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम पर लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स जो आपकी इनकम में नहीं लगता। भाई ये डेफिनेशंस पेपर में नहीं आनी, पेपर में कभी भी नहीं कहेगा डिफाइन टैक्स, डिफाइन टैक्सेशन। उसने आपसे लॉजिक्स पूछने हैं। आप यहाँ पे सीए करने आए या बीए नहीं करने आए, ये चीज़ एक आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, आप स्प्रिंग 2022 से लेके ऑनवर्ड एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ें हर सब्जेक्ट के कि उसका ट्रेंड क्या चल रहा है। आप सीए में आपको सिर्फ 2 चीज़ें करनी है जो लाजमी है पेपर पास करने के लिए, चाहे वो टैक्स का हो, चाहे रिपोर्टिंग का हो, चाहे जो भी हो। आपको कंसेप्चुअली खेलना है, आपके कंसेप्ट्स और आपके लॉजिक्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? क्लियर होने चाहिए। इस डिस्कशन के बाद आप बेशक सीए ना भी कर रहे हो ना, आपको पता चल जाएगा
कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है और हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। समझ लगी? हम करने क्या लगे हैं। अब हम आते हैं वापस ज़रा अपने सिलेबस की तरफ कि भाई हमने पेपर पास करना है, हमने कौन सा फुप्पो के इवेंट कवर करवाने हैं, या हमने कौन सा दूध दही बेचना है, हमने क्या करना है, पेपर पास करना है। पेपर पास करेंगे तो फुप्पो हाँ करेगी ना, मतलब उसने भी हाँ नहीं करनी। तो टैक्स का पेपर पास करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए आपको? 50 नंबर। 50 नंबर आपके आने कैसे हैं? अगर हमने ये एक बात की थी कि 50 नंबर सिक्योर करने कैसे हैं, या सिंपल सी बात है, सवाल है कि टैक्स को कैसे लेके चलना है या टैक्स का पेपर पास करना कैसे है। क्या बहुत मुश्किल है? आंसर इज नो। क्या बहुत लेंथी है? द आंसर इज नो। एक मीडियम लेवल का पेपर है, आप इसको तरीके से करेंगे आपका पेपर पास हो जाएगा। आपको डे 1 पे जब आप सब्जेक्ट स्टार्ट करें, आपने एक चीज़ की एवेल्यूएशन करनी है कि आपका सिलेबस जो है वो 3 ग्रिड में डिवाइडेड है, ग्रिड ए, ग्रिड बी और ग्रिड सी। ये ग्रिड सी जो है ये हमारा कहलाता है सेल्स टैक्स, जो ग्रिड बी है ये मेरा कहलाता है इनकम टैक्स, और ये ग्रिड ए है इसमें वो बेसिक्स वाले चैप्टर है जो आप पीआरसी में पढ़ के आ चुके होते हैं, बेसिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन, एथिक्स, ये 3 ग्रिड्स में उसने सिलेबस डिवाइड की है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसकी वेटेज जो है आई कैप की, जो मैं रेड से लिख रहा हूँ वो आई कैप की वेटेज है। इसकी वेटेज जो है 5 से 10 नंबर की है, इसकी वेटेज जो है वो 60 से 70 है, इसकी वेटेज जो है वो 20 से 30 नंबर की, ये ऑफिशियल उसने वेटेज गिवन की है। पेपर में ऑन एवरेज क्या आता है, इस एरिया में से वो 8 नंबर का आता है, इस एरिया में तकरीबन जो है वो 28 नंबर का आता है, और इस एरिया में से तकरीबन जो है वो 64 मार्क्स का ऑन एवरेज आई कैप पूछ रहा होता है। ठीक है, अगर मैं इस एरिया में से एक स्पेसिफिक चैप्टर बताऊं, उसका नाम है इनकम फ्रॉम बिजनेस, इसमें से कंफर्म 20 नंबर का आता है। पूरा इनकम टैक्स एक तरफ और इनकम टैक्स में एक चैप्टर है दैट इज बिजनेस, वो एक तरफ। तो अगर आप देखें, अगर आपका ये वाला एरिया सिक्योर हो जाए, 8 नंबर ये हो गए, 20 नंबर ये हो गए और 28 नंबर ये हो गए, तो तकरीबन यू कैन से दैट 50 से 58 मार्क्स जो हैं वो सिर्फ आपके ये 3 चीज़ों में आ रहे हैं, सेल्स टैक्स, ग्रेड ए और इनकम टैक्स में कौन सा, इनकम फ्रॉम बिजनेस। आप जब टैक्स को तैयार करेंगे आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए कि ये 3 एरियाज आपकी फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, इनको आपने घोल के पी लेना। ठीक है, इनमें आपने कोई भी जो आपका लूप होल है वो नहीं छोड़ना, दैट शुड बी 100% प्रिपेयर्ड, अदरवाइज क्या होगा, आप लोग सफ़र करेंगे। तो हमने अब स्टार्ट कैसे करने, भाई बड़ी सिंपल सी बात है, अभी आप स्टार्ट करेंगे किससे, सेल्स टैक्स से। किससे स्टार्ट करेंगे, सेल्स टैक्स से। हार्डली विल स्पेंड अराउंड 20 आवर्स ऑन सेल्स टैक्स। ठीक है, जिससे हमारा सेल्स टैक्स क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। देन हम इस पे मूव करेंगे, इस पे हमारे अराउंड लगेंगे 5 घंटे। तो यू कैन से डैट आपके तकरीबन 20 से 30 घंटे में आपका तकरीबन 40% सिलेबस जो है वो कवर हो जाएगा, और ये 40% वो है जो फॉर श्योर आना है। इसमें ये नहीं कि अगर ये ना आए, भाई ये आना है, आपको डे 1 पे गेस बता रहा हूँ कि ये आपको आना ही आना है। इसके बाद फिर हम कहाँ करेंगे, हम मूव करेंगे इनकम टैक्स की तरफ, और वहाँ पे हम उसे कवर करेंगे। जब बिजनेस आएगा तो हम उसकी इंपॉर्टेंस जो है फिर ज़्यादा कर लेंगे। तो ये हमारा प्लान है। हम किस सब कहानी पे स्टार्ट करेंगे, सेल्स टैक्स से स्टार्ट करेंगे कि सेल्स टैक्स क्या होता है और किस तरह से हम सेल्स टैक्स को लेकर चल रहे होते हैं। गॉट इट? कल भी बात की थी, आज भी फिर बता देता हूँ कि हम इस सेशन में सेल्स टैक्स 2 दफ़ा करेंगे। सेल्स टैक्स जो है वो हम 2 दफ़ा करेंगे, अभी करेंगे, अभी आप इसको लेके चलेंगे, फिर हम जाके जुलाई के एंड पे भी सेल्स टैक्स करेंगे। बिकॉज जब मुझे पता है कि इसमें से 30 नंबर आने हैं और 28 नंबर आने हैं, आपको ही पता है इसमें से 28 नंबर आने ही आने हैं, तो क्या ये एरिया हमारा फॉर श्योर नहीं होना चाहिए? होता क्या, जब बच्चा फेल होता है ना
उसका मोस्ट वीक एरिया बिजनेस और सेल्स टैक्स ही होता है। 100 में से 99 बच्चे जो टैक्स में फेल होंगे, आप कभी भी उनसे पूछ लें पॉइंट क्यों फेल हुए हो, यार बिजनेस नहीं आंदा सी, एओपी नहीं आंदी सी, सेल टैक्स का न्यूमेरिकल नहीं हुआ, सेल टैक्स की थ्योरी नहीं हुई। वो कहता ही यही है। कोई बच्चा ये नहीं कहेगा कि जी मुझे इनकम टैक्स की सैलरी में प्रॉब्लम थी, मुझे प्रॉपर्टी में प्रॉब्लम थी, मुझे अदर सोर्स नहीं आता था, मुझे कैपिटल गेन नहीं आता था। वो क्या करेगा, जी मेरे से सेल्स टैक्स की थ्योरी नहीं हुई, जी मेरे से बिजनेस के सवाल की एडजस्टमेंट नहीं हुई, जी मेरे से एओपी का शेयर कैलकुलेट नहीं हुआ। तो भाई ये जब हर बच्चे को पता है कि इसमें से आने ही इतने नंबर हैं और आपके पास टाइम भी है, आपको पता भी है कि आज से 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 5 महीने बाद जब आप जाके पेपर देंगे और आपने फॉर श्योर 50 नंबर यहां से अटेम्प्ट करने हैं, और अगर आपके यही वीक जा रहे हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ नहीं दुनिया में। आपको पता है कि भाई गैस है ये पूरा का भाई आना ही है, तो इसको आपने क्या करना है, अच्छे तरीके से तैयार करना है। आपका पेपर जो है वो क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप सफ़र करते रहेंगे। तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, सेल्स टैक्स से। हम एक चैप्टर में आते हैं, जो चैप्टर है हमारा बेसिक्स ऑफ सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान, जो ग्रेड ए का चैप्टर है। ये वो चैप्टर है जो आप पीआरसी में पढ़ के आ चुके होते हैं कि व्हाट इज़ टैक्स, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, ऑब्जेक्टिव ऑफ टैक्स क्या होते हैं, कैनन्स ऑफ टैक्स पढ़ के आ चुके हैं पीआरसी में। ये सारा वही चैप्टर है। बिलीव मी, आप इससे ज़्यादा डिटेल कहाँ पढ़ के आ चुके हैं, पीआरसी में पढ़ के आ चुके हुए हैं। वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे आपने पढ़ा होता है एमसीक्यूज बेस्ड, यहाँ पे आप यहाँ पढ़ते हैं थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड, बट चैप्टर सारा वहाँ पढ़ के आ चुके होते हैं। उस चैप्टर में वन ऑफ द मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, जो तकरीबन 3 से 4 दफ़ा आ चुका हुआ है, एक ही, व्हाट इज़ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको भी नहीं पढ़ाया, मैंने आपको किताब की शक्ल भी नहीं दिखाई, बट मैं आपसे अब पूछूं व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स, व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स, बता सकते हो क्या होता है डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स बताएं जरा। जो डायरेक्टली इनकम पे लगेगा वो कौन सा होगा, और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, जो आपके एक्सपेंडिचर्स पे लगे, जो आपके अखराजात पे लगे, वो मेरा क्या कहलाता है, वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स जो है कहला रहा होता है। अब हमारे सिलेबस में ना ये वाला जो एरिया है ये डायरेक्ट टैक्स है, पूरा पढ़ना है भाई क्या होता है, और ये मेरा क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स है। जब आपका सिलेबस खत्म होगा ना तो आप डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स पे पूरा माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून लिख सकते हैं। समझ लगी। तो हम आते हैं सेल्स टैक्स की तरफ। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्स टैक्स मतलब कौन सा एरिया, इनडायरेक्ट टैक्स। ये वो है जो हम अपने डेली लाइफ में लेके चलते हैं। अभी आप क्लास के बाद जाएंगे, लेक्चर के बाद जाकर देखेंगे, आपने दिन में कोई चीज़ भी खाई, इवन अगर आपने लेस तक खाई, टैक्स जेब से निकला, पेट्रोल डलवाया, टैक्स जेब से गया। ये वो टैक्स है जो आप हर पाकिस्तानी रोज़ पे करता है, अपनी कंजम्पशन पे, चीज़ों खरीदों पे, फ़रोख्त के ऊपर पे कर रहा है। इसको हम डिटेल में समझेंगे, बड़ा प्रैक्टिकल है ये और बड़ा मज़े के। इसमें आपको बताऊंगा वो स्कैम्स जो इदारे करते हैं, लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह किस तरह लूट रहे होते हैं, दुकानदार का किस तरह लूट रहे होते हैं, सारा हम इस पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस पर ग्रिप कर लेना, प्रैक्टिकल भी मज़ा आएगा, बिकॉज हमारी सारी अप्रोच जो है प्रैक्टिकल होगी और इसको सीखना भी आसान है। हम स्टार्ट करते हैं और पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा इसका एनालिसिस और उसके ऊपर आते हैं। तो ये ऑटम 24 तक का ना सेल्स टैक्स का एनालिसिस है, ऑटम 24 तक का। रेलेवेंट मेरे लिए है स्प्रिंग 2022 से लेके ऑटम 24 तक की अटेम्प्ट्स। सेल्स टैक्स में से एरिया है जो न्यूमेरिकल बेस भी आएगा आप में से, और आप में से थ्योरेटिकल बेस भी आएगा। अगर मैं ऑटम 24 की बात करूं तो 20 नंबर का न्यूमेरिकल था और थ्योरी कितने की आई थी, 9 नंबर की। टोटल कितने मार्क्स आए, 29। स्प्रिंग 24 में 16 का न्यूमेरिकल, थ्योरी कितने की 14, टोटल कितने आए 30। ऑटम 23 में 17 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी 28। स्प्रिंग 23 में 19 का न्यूमेरिकल, 9 की थ्योरी 28। ऑटम 22 में 15 का न्यूमेरिकल, 11 की थ्योरी 26। स्प्रिंग 22 में 8 का न्यूमेरिकल, 17 की थ्योरी। अगर आप चलेंगे तो ऑन एवरेज अगर देखें, ऑन एवरेज स्प्रिंग 15 से लेके ऑटम 24 तक के अगर मैं एवरेज निकालूं तो 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल आता है और थ्योरी कितने मार्क्स की आती है, 13 मार्क्स की आती है। ये ऑन एवरेज है आपका, ठीक है। अब देखें यहाँ पे 25 मार्क्स भी आया एरिया, यहाँ पे कितने का आया है, 29 का आया है, यहाँ 26 का आया है, यहाँ कितने का आया है, 30 का आया है। बट वेरिएशन यही है,
यू कैन से दैट 70% सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल आना है, 30% क्या आना है, थियरी आनी है। जब आपको पता है कि ये आना है तो सवाल एक माइंड में आता है कि मुश्किल एरिया कौन सा होगा, न्यूमेरिकल्स मुश्किल होंगे, बिकॉज देखा जाए तो 20 तरह का सवाल है न्यूमेरिकल का, 17 मार्क्स का सवाल है, 19 मार्क्स का सवाल है, 18 मार्क्स का सवाल है, तो क्या न्यूमेरिकल्स मुश्किल होते होंगे कि थियरी मुश्किल होती होगी। जब अभी इनिशियल बात की थी आप लोगों से कि भाई बच्चा सफ़र करता है सेल टैक्स में, जो बच्चा फेल होगा आगे पिटता जी में सेल टैक्स नहीं हुआ, कहाँ प्रॉब्लम है, मैं आपको इसकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके देता हूँ। ये है आपके सामने कुछ स्टैट, मेरे अपने स्टैट नहीं है, मैं सपोर्टिव डॉक्यूमेंट से आपको साबित कर रहा हूँ, आई कैप के ऑफिशियल एग्जामिनर कमेंट्स, एग्जामिनर कमेंट्स में से पासिंग परफॉर्मेंस, ये है न्यूमेरिकल्स की, किसकी, न्यूमेरिकल्स की। ये देखें ज़रा, स्प्रिंग 18 मार्क्स क्या आया है, न्यूमेरिकल आया था। स्प्रिंग 18 में 80% बच्चों ने पासिंग मार्क्स सिक्योर किए हैं। आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी है ना आपके एसोसिएट्स वाले न्यूमेरिकल, जिन नाम के आगे एसोसिएट्स लिखा हुआ है, वो हमारे टेक्स्ट के सबसे मुश्किल सवाल जो है कंसिडर होते हैं। क्या होते हैं, सबसे मुश्किल सवाल। अब आप देखें स्प्रिंग 21 में कितने मार्क्स का सवाल आया, 16 मार्क्स का। पासिंग परसेंटेज क्या है, स्प्रिंग 21 में 84% बच्चों ने पासिंग मार्क्स लिए हैं, और ये वन ऑफ द डिफिकल्ट क्वेश्चन है हादी एसोसिएट। अगर आप देखें तो भाई न्यूमेरिकल्स में तो बच्चा परफॉर्म कर रहा है, न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लमैटिक नहीं है। हम आते हैं जरा आगे। अब हमने देखा था स्प्रिंग 21 के पेपर में 84% बच्चों ने न्यूमेरिकल्स में पासिंग मार्क्स लिए थे। उसी स्प्रिंग 21 में थ्योरेटिकल क्वेश्चन में 13% बच्चों के पासिंग मार्क्स आए हैं। न्यूमेरिकल्स में 84, थ्योरी में कितने, 13% बच्चे। अभी देखें स्प्रिंग 24 में 70% बच्चों के पासिंग मार्क्स थे, स्प्रिंग 24 में कितने आए हैं, 27% आए हैं। तो अगर आप सिर्फ इस चीज़ को सेल्स टैक्स स्टार्ट करने से पहले अगर आप इसको देख लें, समझ लें, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ पे है, सेल्स टैक्स थ्योरी पे। न्यूमेरिकल्स टैक्स में जितने भी हैं, सेल्स टैक्स के हैं, इनकम टैक्स के हैं, जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं, उसकी गारंटी मेरी है। मैं आपको इस तरह फॉर्मेट समझा दूंगा, इतने आपको शॉर्टकट्स तरीके बता दूंगा कि न्यूमेरिकल में 70% मार्क्स सिक्योर करना मसला ही कोई नहीं होगा। एक आपसे सिर्फ चीज़ रिक्वायर होगी, वो है जहां पे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, जहां पे आपने लिखना है, वहां थोड़ी क्या करनी पड़ेगी, आपको एफर्ट्स जो है वो करनी पड़ेंगी। गॉट इट। तो इसके लिए हमने फिर अपने सेल्स टैक्स को इन 5 एरियाज में डिवाइड करेंगे। एक होगा सेल्स टैक्स डेफिनेशंस, एक हम देखेंगे रूल्स एंड प्रोविजंस, फिर होगा रजिस्ट्रेशन, डी रजिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड एंड ऑडिट, और एंड पे हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल। ये मेरी बुक का चैप्टर नंबर 18 है, ये 19 है, 2 चैप्टर। आप ये डेफिनेशंस कर लें और ये कर लें, ये 2 चैप्टर सिर्फ कौन से, चैप्टर नंबर 18 बुक का और 19, सिर्फ इन 2 चैप्टर से आपके 100% न्यूमेरिकल होते हैं। मतलब 2 चैप्टर कर लेंगे तो 16 मार्क्स का न्यूमेरिकल इसमें से होता है, और इन 2 चैप्टर में से कम 5 नंबर की थ्योरी भी आती है। तो मतलब सिर्फ हमारी बुक का चैप्टर नंबर 18 और 19 कुल मिला के 30 सफ़े बनते हैं। अगर आप काउंट करेंगे भाई, उसमें से 21 नंबर का पेपर आना है आपको मिनिमम, तो इनको हमने घोल के पीना है। और बाकी ये 2 चैप्टर होंगे, इसमें से भी कोई 5-6 नंबर का पेपर आपको आ रहा होगा। तो इसलिए हम स्टार्ट किससे करेंगे, सेल्स टैक्स से। अगर आपके 20 घंटों में या 25 घंटों में या 30 घंटों में अगर आपका ग्रेड ए और सेल्स टैक्स पूरा हो गया ना, आप खुद कहेंगे भाई ये पेपर पास है, लेट्स मूव फर्दर। इसमें हम डिस्टिंक्शन लेके आते हैं, इससे हम मेरिट सर्टिफिकेट लेके, तो आ भी जाएगा। माय स्टूडेंट्स ऑलरेडी गॉट मेरिट सर्टिफिकेट, अगर वो ले सकते हैं तो आप भी ले सकते हैं, बिलीव ऑन दैट थिंग। ठीक है, क्लियर है। हम इसको फिर इधर वाइंड अप करते हैं बिकॉज जुम्मे का टाइम है, और फिर हम यहाँ से ऑनवर्ड मूव करेंगे, डैट विल बी ऑन मंडे की कल क्लास कर लें। फिर हम मंडे से रिज्यूम करेंगे और हम चैप्टर नंबर 18
से हम रिज्यूम करेंगे। मैं आपको इसके PDF जो है वो शेयर कर दूंगा आप लोगों के ग्रुप में। मैं तब तक बुक भी अटैच कर दूंगा PDF की, आप वहाँ से ले सकते हैं। और बुक भी तकरीबन कोई 10 दिनों तक बुक आ जाएगी, पब्लिश होकर गई हुई है। ठीक है।